Subscribe to my channel. फर्ज नमाज की तीसरी या चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाने का क्या हुक्म है? आइए इस मसले को तफसील से समझते हैं। अगर कोई शख्स फर्ज नमाज की तीसरी या चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद भूल कर कोई सूरत या चंद आयात मिला दे, तो क्या इस पर सजदा सहव लाजिम होगा? जवाब ये है कि फर्ज नमाज की पहली दो रकतों में सूरह फातिहा के बाद किसी सूरत का मिलाना वाजिब है, जबकि तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना सुन्नत है। इसलिए आखिरी दो रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना अगरचे खिलाफ अवला है, लेकिन ये ऐसा अमल नहीं जिससे नमाज वाजिब दर्जे में मुतासिर हो। लिहाजा अगर किसी ने सिर्फ तीसरी रकात में सूरत मिला ली, या सिर्फ चौथी रकात में सूरत पढ़ ली, या फिर तीसरी और चौथी दोनों रकतों में सूरत मिला ली, तो इन तमाम सूरतों में सजदा सहव लाजिम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ किसी वाजिब का तर्क नहीं हुआ बल्कि एक खिलाफ अवला अमल सरजद हुआ है। खिलाफ अवला से मुराद ये है कि बेहतर और पसंदीदा तरीका छोड़ दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि नमाज फासिद हो जाए या सजदा सहव वाजिब हो जाए। फर्ज नमाज की आखिरी दो रकतों में बेहतर और मसनून तरीका यही है कि सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाए और उसके बाद रुकू में चले जाया जाए। लिहाजा बिला जरूरत सूरत मिलाने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि असल और अवला तरीका यही है। खुलासा ये है कि पहली दो रकातों में सूरत मिलाना वाजिब है, जबकि आखिरी दो रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना सुन्नत है। आखिरी दो रकतों में सूरत मिलाना खिलाफ अवला है। इससे सजदा सहव लाजिम नहीं होता और नमाज दुरुस्त अदा हो जाती है। अलबत्ता आइंदा सुन्नत और अवला तरीके की पाबंदी करनी चाहिए।